यह कहानी द्रुपद और द्रोणाचार्य के बचपन से शुरू होती है, जब दोनों एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। द्रुपद ने बातों ही बातों में एक बार द्रोणाचार्य से कहा था कि जब वह राजा बन जाएगा तो वह उन्हें आधा राज्य दे देगा। बड़े होने पर द्रुपद राजा बन गए और द्रोण आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हुआ, जिससे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। वह अपने संग के बच्चों को दूध पीता देख वह भी दूध पीने की जिद करता, परंतु द्रोणाचार्य के पास कोई गाय नहीं थी, तो वह अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। द्रोणाचार्य को पता चला कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर रहे हैं, तो वह वहां पहुंच गए, परंतु तब तक परशुराम जी सब कुछ दान कर चुके थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पास अब मेरे शरीर और मेरे अस्त्र शस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य ने उनसे अस्त्र शस्त्र और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। कुछ समय पश्चात जब द्रोणाचार्य को पता चला कि द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए हैं, तो वह पांचाल देश के लिए चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि द्रुपद उनके बचपन की मित्रता और अपनी बातों को नहीं भूले होंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने द्रुपद को अपने बचपन की मित्रता और उनके द्वारा कही गई बातों की याद दिलाई, परंतु द्रुपद ने कहा कि वह तो बचपन की बातें थी, उन बातों को याद मत रखो। मैं एक राजा हूँ, मेरी और तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है। और द्रोणाचार्य का बहुत अपमान किया और द्रोणाचार्य वहां से चले आए। कुछ समय पश्चात भीष्म पितामह के कहने पर वह कुरु राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने लगे, और जब राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों से ही एक गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने राजकुमारों से राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। पहले कौरव गए, परंतु वह असफल हुए। फिर पांडवों ने राजा द्रुपद से युद्ध किया और उन्हें बंदी बना लिया और द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। द्रोणाचार्य ने आधा राज्य अपने पास रखकर बाकी का आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। द्रुपद वहां से चले गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने की सोचने लगे। फिर द्रुपद ने एक यज्ञ कराया और एक ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री जिसका विवाह अर्जुन से हो सके। और तब हवन कुंड की अग्नि से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथों ही द्रोणाचार्य का वध हुआ और द्रौपदी स्वयंवर जीतकर अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। तो यह थी दिव्य जन्मा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कहानी।